ज्ञानचंद गुप्ता जी, हाँ, बिल्कुल बधाई ठीक है। 3 राज्यों में जीत के लिए, और जो फिलहाल के धन्यवाद। रुझान और जो नतीजों में अब कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी की इस जीत के लिए? धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। ये 3 प्रदेशों के अंदर एक ऐतिहासिक जीत, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक जलवा है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक जी, रणनीति है, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार है, और जिस तरीके से हेड ऑन होकर के उन्होंने इस प्रचार प्रसार को अपने ऊपर लेकर के एक दिन के अंदर 5-5 रैलियां खुद की हैं, मैं समझता हूं। और उसके साथ साथ हमारे जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी जो ये एक विजय दिलाने की संकल्पना और उसके लिए कड़ी मेहनत, ये उसी का परिणाम है। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो उसको एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति के अंदर पैदा किया। अच्छा ज्ञानचंद गुप्ता जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफ़ी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ी थी और उनको यकीन था, और राजस्थान में भी काफ़ी टाइट फाइट थी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी को इस कदर इतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। यहाँ भी लग रहा था कि बीजेपी, आपका दावा था कि सरकार बनाएंगे, लेकिन अब बहुत अंतर है कांग्रेस और आपकी सीटों में, बीजेपी की सीटों में। कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है कि बार बार एक बात नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि पीएम मोदी पर जो टिप्पणियां की गई उसका असर है, या फिर बीजेपी की सरकारों के काम का असर है ये जीत? नहीं, देखिए, बीजेपी की ओवरऑल सरकार जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, ये मैं समझता हूं कि उसकी जो नीतियां हैं, जन कल्याण की नीतियां, उन जन कल्याण की नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है। उसी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को तीनों प्रदेशों के अंदर मिला है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ज्ञानचंद गुप्ता जी।